दुनिया को कोरोना के दौरान पैगाम दिया कि यार ये वॉक करके अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपने दुख, अपनी तकालीफ भुला दीजिए, यार दुनिया के लिए आसानियां पैदा कीजिए, यार किसी के होंठों पर मुस्कान ले आइए, यार किसी को जीने की वजह दे दीजिए, यार किसी को बता दीजिए यार आप इम्पोर्टेंट हैं, यार किसी आबिद नसीर के साथ आप जीएनएन के प्रोग्राम में बात करके, वॉक करके, उसके कॉलेज में जाके यार उसको इम्पोर्टेंस दे दीजिए। मेरा उनके साथ एक शायर होने के नाते से ताल्लुक नहीं, एक अदीब होने के नाते से ताल्लुक नहीं, एक राइटर होने के नाते से ताल्लुक नहीं, एक खूबसूरत इंसान होने के नाते से बड़ा ताल्लुक है। आपके भरपूर तालियों में स्टेज पर तशरीफ लाते हैं इफ्तिखार अहमद उस्मानी उर्फ इफ़ी। मैं बड़ा हैरान हूँ। मैंने अपने पेज का नाम इसलिए बदला था इफ्तिखार इफ़ी ऑफिशियल से कि मैंने उसको मोनेटाइज करवाना था, वो खैर हुआ तो नहीं। अब मेरा नाम बिगड़ गया, इफ्तिखार अहमद उस्मानी उर्फ इफ़ी। और ये बड़ा अजीब सूरत हाल है। इफ्तिखार इफ़ी ही ठीक है। सबसे पहली बात, यहाँ जो बच्चों ने पढ़ा, नौजवान शायरों ने, उनसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा कि आबिद साहब ने भी आपसे कहा, इसको रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर डालें। आपको किसी मुशायरे में जाने की, किसी को सुनाने की, कोई किताब छापने की जरूरत बाकी नहीं है। हमारा सोशल मीडिया बहुत तगड़ा है और फ्री है, तो जिसमें ताकत होती है वो फिर ऊपर आ जाता है। एक शेर है कि दिल में गर आपके कदूरत है, दिल में गर आपके कदूरत है, हमसे मिलने की क्या जरूरत है। बहुत शुक्रिया। और ये शेर मैंने जब अपने पेज पे डाला था तो 10,000 कमेंट्स आ गए थे। फिर मैंने एक दिन एक शेर लिखा कि गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, गौस कुतुब अब्दाल कलंदर कह गए नानक राम, बीज बबूल के बोने वाला खाए कहाँ से आम। उस पे 16-17 कमेंट से वापिस साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि मैं भी सोचे उतला हूँ कि शायरी में तसव्वुफ को छोड़ के कुछ कहना शुरू करूं ताकि बाबा हो। एक बहुत पुरानी, तकरीबन 20 साल पहले एक सरजद हुई थी और अभी तक मैंने इसका वीडियो नहीं बनाया, पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, तो आपके हुजूर पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है ये बच्चे ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। ये मुझसे कैसा प्यार करते हो, ये मुझसे कैसा प्यार करते हो, बेरुखी बार बार करते हो, ये मुझसे कैसा प्यार करते हो, बेरुखी बार बार करते हो, मेरी कसमों का तुमको पास नहीं, मेरी कसमों का तुमको पास नहीं, गैर का एतबार करते हो, मेरी कसमों का तुमको पास नहीं। ये फार्मूला ठीक है मेरा ख्याल। गैर का एतबार करते हो और तुमने राधा का रूप धारा था, तुमने राधा का रूप धारा था, क्या वो रातें शुमार करते हो, क्या वो रातें शुमार करते हो। और कैसी फितरत है बादलों जैसी, कैसी फितरत है बादलों जैसी, दश्त को लालाजार करते क्या बात है आप। कैसी फितरत है बादलों जैसी, दश्त को लालाजार करते हो। अब मैं समझा हूँ बेरुखी का सबब, प्यार का कारोबार करते हो। मुझसे कैसा प्यार करते हो, बेरुखी बार बार करते हो। ये एक पुरानी चीज थी, मुझे अभी कुछ दिन पहले ही याद आ गई, कागजों में लिखी थी तो मैंने पढ़ दी। पिछली ईद पर मैंने चीज कही थी और वो गुजारिश करूंगा कि किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, किसी बेआसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मुझे
मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो, खसारे बांट लेते। मेरे कांधे पे सर रखो, मुझे मायूस आंखों की नमी अच्छी नहीं लगती, मेरे कांधे पे सर रखो, खसारे बांट लेते हैं। और तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो, सहारे बांट लेते हैं। मेरे कानों में तुम्हारे दर्द के किस्से अगर कोई नहीं सुनता, मेरे कानों में सब कह दो, सहारे बांट लेते हैं। किसी को मैं सहारा दूं, किसी को तुम सहारा दो, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं, हमारे गिर्द हैं लाखों बेचारे बांट लेते हैं। और चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, चलो इस ईद पे हम एक नया सा काम करते हैं, रकीबों से गले मिल के छुहारे बांट लेते हैं, रकीबों से गले मिल के छुहारे बांट लेते हैं। छुहारे का तल्लुक सिर्फ निकाह नाम नहीं है, किसी और मौके पे भी मुंह मीठा करा सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और इस शेर का ताल्लुक बिल्कुल किसी सियासत से नहीं है, मैंने बड़ा मुस्बत बात की, और वो ये है कि मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट देते हैं। सभी मौजूद बिल्कुल मुस्बत सोच है, रोता भी ऐसे है, लेकिन लोग मजा ले रहे हैं। जिस तरह वो था ना कि जब आप कहीं जाते हैं तो आप कहते हैं कि मैं कम इन सर, और उर्दू में कहते हैं क्या मैं मुखिल हो सकता हूँ। तो लोगों को उर्दू मेरे जितनी आती थी तो वो समझे कि यार बड़ा एक ही कहता है आके जितो आता कहता मैं मुखिल हो सकता हूँ। तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक मुस्बत चीज और बिल्कुल सही जगह पर बोला हुआ डायलॉग बिला वजह इसलिए हिट हो गया कि मुझ जैसे उर्दू दान उर्दू लिखने वाले आ चुके हैं। मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, मुझे लगता है हमसे ये सियासतदान अच्छे हैं, हुकूमत मिलके करते हैं, इदारे बांट लेते हैं, किसी किसी भी आसरा से हम सहारे बांट लेते हैं, खुशी के रोज आओ चांद तारे बांट लेते हैं। और एक है कि तकब्बुर के ऊपर सरकार आप बैठे हैं तो मैं सुना रहा हूँ ये नवाजिश है कि भूल गया, चलें दूसरा सुना देते हैं। बुढ़ापे में ये बड़ा मामला हो जाता है कि बंदा भूल जाता है। जिसको आपने बड़ी इज्जत और तकरीम बख्शी वो आजाद, मैं आपको सुनाता हूँ कि नहीं मैं वो सुनाना नहीं चाह रहा। चले किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर में हजार खामी, अगर जो देखो तो चुप ही रहना। किसी बशर का जो राज पाओ या ऐब देखो तो चुप ही रहना। अगर मनादी को लोग आए तुम्हें कुरेदें तुम्हें मनाएं, तुम्हारी हस्ती के गीत गाएं, तुम्हें कहें कि बशर में देखी बुराइयों को बयान कर दो तो चुप ही रहना। जवाब ये है, दलील ये है, ज़ईफ लम्हों की लग्ज़िशों को, हराम नातों की कुर्बतों को, हमारी सारी खबासतों को, हमारी सारी हिमाकतों को वो जानता है, वो देखता है, मगर वो चुप है। अगर वो चुप है तो मेरी मानो, वो कह रहा है कि चुप है। आप लोगों ने इस कलाम को बड़ी इज्जत बख्शी और आज तक मिलियंस में ये शेयर होती है, बहुत शुक्रिया। एक गुदगुदी सी मैंने कहा जाते हुए मैं भी कर दूं, वो है कि दोशीज़ा के मुंह से गाली अच्छी लगती है, दोशीज़ा के मुंह से गाली अच्छी लगती है, लड़की हो भावे हो काली अच्छी लगती है। हमको हमसाई का शौहर पैड़ा लगता है, हमको हमसाई का शौहर
भैड़ा लगता है, उस बंदे की बड़ी साली अच्छी लगती है, बड़ी साली अच्छी लगती है। और शेर देखिएगा कि पै गया मुझको दबल कुटापा इतना कहने से, ये पंजाबी वाला दबल दबल, पै गया मुझको दबल कुटापा इतना कहने से, चाचा तेरी निक्की वाली अच्छी लगती है।